गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, सबको ऊर्जा के साथ आज बैठना है, समझ गए ना? क्योंकि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है और जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। समझ गए ना? कौन कौन जानते हैं द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, किस रूप का होता है? जानते हैं? जो नहीं जानते हैं चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, घात का मतलब जानते हैं ना? पावर, यानी कि जैसे कि x पावर 2 हो गया, x पावर 5 हो गया। इसको कह सकते हैं कि x का घात 2, x का घात 5 कह सकते हैं ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो द्विघात मतलब ये हुआ कि घात में 2 होगा, है कि नहीं है? चलिए, कोई चर मान लिया x पावर क्या है? 2 है। x प्लस 2 2x प्लस 3 बराबर 0। तो बराबर अगर लग गया उस बहुपद में तो वो फिर क्या कहला जाएगा? समीकरण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? समीकरण। और बहुपद में किसे कहते हैं? जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पर 3 है, इसको हम समीकरण नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें बराबर नहीं लगा है कि नहीं है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 हो गया, इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना? लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? बराबर लगा हुआ है ना, इसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे, है ना? जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, है ना? 2x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। इस तरह से जो भी दिख रहा हो बीच में बराबर, इसे हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। अब जितने घात वाला लगा है उसको उतना घात वाला समीकरण बोलेंगे, है ना? एक घात रहेगा तो उसे रैखिक समीकरण, 2 घात रहेगा तो द्विघात समीकरण, 3 घात रहेगा तो त्रिघात समीकरण। समझ गए ना? चलिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में द्विघात समीकरण बनाने में, है ना? देखिए, 4.1 में जो पढ़ेंगे उसको हल नहीं करना है, सिर्फ उसका बेसिक समझेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। समझ गए ना? किस रूप का उसको द्विघात समीकरण रूप का बनाना है। 4.2 ईयर में इसका हल करेंगे। समझ गए ना? चलिए, तो अब बोलिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? बता सकते हैं क्या? चलिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप में लिखना है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए, और इसमें याद रखना है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का मान हो सकता है, c का मान हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर a का मान 0 देंगे तो 0 गुना x हो जाएगा, तो मतलब वो 0 बन जाएगा, तो बचेगा खाली x वाला। अगर घात में 2 ही नहीं है, कभी उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें जो है मान लीजिए 2x स्क्वायर लिखे प्लस 5x लिखे प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें x स्क्वायर के जो गुणांक में है उसे a बोलते हैं। x स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b, बाकी जिसमें कुछ भी गुणांक ना लगा हो उसको c बोलते हैं। समझ गए ना? आगे ध्यान दीजिए। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 3। बहुत अच्छा, है ना? चलिए, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। कोई दिक्कत है में? और देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि x स्क्वायर है प्लस 5 है बराबर 0। द्विघात समीकरण ये रूप है ना? चलिए, इसको कैसे करेंगे बोलिए? x स्क्वायर के गुणांक में क्या रहता है? a का मान बोलिए, कुछ अगर गुना नहीं है तो क्या है? 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1। अब b का मान क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, b का मान क्या हो जाएगा? b होता है x के गुणांक। क्या x के गुणांक इसमें दिख रहा है? क्या इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? ऐसा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नहीं तो समझ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 5। क्या नहीं लिख सकते हैं? चलिए, x गुणांक में 0 क्या बन गया? 0 और c का मान 5। इस तरह से तो द्विघात समीकरण से a b c कहाँ किसका कौन सा मान होता है सब समझ गए बढ़िया से? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो कौन सा रूप होता है? एक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? जो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a
बी एक्स के गुणांक को बी, बाकी सी, जिसमें कुछ ना लगा हो। समझ गए यहाँ तक में? चलिए तो स्टार्ट करें हम। तो यहाँ पर जो है अगर घात में 2 लगा हो, चर के घात में 2 लगा हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अगर घात में माइनस में भी आ जाए अगर, या फिर 3 आ जाए या 5 आ जाए, उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये आपको पहचानने का रूप बताए हैं। समझ गए ना? पावर में पावर का बात बताए हैं, जैसे कि हाँ, अगर x पावर -2 है तो ये देखिए माइनस अगर घात में लगा हो तो वो बटे में आ जाएगा, कभी इसको नहीं बोलेंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से कि x² x पे पावर होना चाहिए 2। समझ गए ना? उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। चलिए अब आपका सवाल करते हैं शुरू, ध्यान दीजिए। तो इसमें ये कह रहा है, पर ये सवाल जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या कहा है? जांच करना है, जांच करके बताना है 1 2 3 4 सभी को कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब जानते हैं ना, वो ax² मतलब x² आएगा, है कि नहीं? या bx आएगा प्लस c के रूप में आएगा, इस तरह से आएगा ना। तो उसे ही क्या बोल देंगे हम? है। अब ध्यान दीजिए, इसको अब शुरू करते हैं। हल करना है इसको, है ना? हल करके लाएंगे। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है बोलिए तो? x + 1 का होल स्क्वायर है, इधर है 2 × x - 3। हल कैसे करेंगे बोलिए? यहाँ पर कैसे होगा? ये क्या a + b का होल स्क्वायर नहीं बैठेगा? ये है ना a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। अच्छा, x + y का होल स्क्वायर रहेगा तो x² + y² + 2xy, है ना? आगे ध्यान दीजिए। अब उसी जगह पर यहाँ पर यह है कि x + 1 का होल स्क्वायर हम जानते हैं, या साइड में कर देते हैं, जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b²। क्या नहीं होता है? होता है जी। a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पर आपका रहेगा, अगर यहाँ पर आपका रहेगा x + 1, x + 1, तो यहाँ भी x आएगा तब 2x होगा। यहाँ पर बीच जगह 1 ना है, यहाँ 1 होगा और फिर प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पर क्या? 1 का स्क्वायर। समझ गए सभी को? आगे ध्यान दीजिए। अब x + 1 का होल स्क्वायर, बोलिए क्या क्या लिखेंगे इसको? x² + 2ab मतलब x × 1 नहीं होगा, x × 1 और प्लस b², b का मान 1, 1 का स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए, इधर क्या होगा आप बताइए तो? एक गुना नहीं होगा इसमें? 2 × x तो 2x, 2 × 3 तो -6। कोई दिक्कत किसी को? आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर होगा x² है ना, उधर जो है सबको ले आप इधर, पहले इसको गुना कर देते हैं। x² + 2 × x × 1 2x ही होगा, आगे +1 -2x + 6। क्या किए? वो था बराबर के उस साइड, उसको ले आए इस साइड, और कुछ नहीं तो इधर क्या बचा? 0 ना बचा। चलिए तो देखिए 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, 0 बनेगा नहीं बनेगा? 2x प्लस में 2x 0 माइनस में तो 0 बन जाएगा, और x² + 6 1 7 बराबर 0। तो ये देखिए क्या इसको लिख सकते हैं? x² + bx + 7 यानी कि 0x ना, x² + 0x + 7। बस इसी रूप में लाना है, और क्या करना है? आपका आ गया ना? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है। चलिए तो x के घात में क्या है? 2 है। x के घात में अगर अधिकतम घात 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? कोई दिक्कत? इसी तरह हम इसको हल करेंगे। समझ गए ना? चलिए x - 2 × x + 1 और x - 1 × x + 3, यही ना है? ध्यान दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बोलिए ये कैसे हल होगा? आपका दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? तो क्या करेंगे जानते हैं ना? चलिए x से पहले इसमें करेंगे, फिर 2 से भी दोनों में करेंगे।
है ना। एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक नहीं होगा, माइनस टू गुना एक्स, टू एक्स माइनस प्लस माइनस, दो एकम दो बराबर इधर एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स गुना तीन प्लस तीन एक्स, माइनस एक गुना एक्स माइनस एक एक्स, और माइनस प्लस माइनस तीन एकम तीन। कौनो दिक्कत? चलिए अब उधर जो है सबको इधर ले आते हैं ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये टू एक्स है, एक्स है, टू एक्स एक्स एक ही जात का है तो ये यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर एक गो है, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा ना जी, माइनस एक्स माइनस टू, इधर आएगा ना एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस तीन एक्स, माइनस तीन एक्स प्लस एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। चलिए इसमें देखिए ध्यान से, प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा, और होई देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये बन जाएगा क्या, तब जीरो बन जाएगा ना। चलिए तो ये भी जीरो बन गया, तो क्या क्या बचा आपका, माइनस दो प्लस तीन, और एगो माइनस तीन एक्स भी न बचता है। चलिए माइनस दो प्लस तीन जो बचा ये एक आ गया, और माइनस तीन एक्स बराबर जीरो, यानी कि ये बन गया माइनस तीन एक्स प्लस एक बराबर जीरो, खाली सीधा कर दिया और कुछ नहीं किए। चलिए तो बताइए कि ये द्विघात समीकरण होगा, है ना। यहाँ पर लिखिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है ना, समीकरण है, मगर क्या ये होगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के घात में दो नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो यहाँ पर यह नहीं है ना। चलिए करण, कौन दिक्कत? अब इसी तरह इसको भी हम क्या पहचान ना करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, आपका यही ना है। क्या करेंगे बोलिए, हल ना करेंगे, इधर क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इधर गुना होगा ना जी। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर, बराबर का बराबर है ना, अब टू गुना तीन तो माइनस छः, टू गुना एक्स तो टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ना, आएगा तो माइनस टू एक्स, और यो है ना आया तो प्लस छः बराबर जीरो। सबको इस पर ले आए। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दो एक्स दोनों माइनस में है, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस छः बराबर जीरो। एक्स की अधिकतम घात क्या है, दो है ना। बोलिए क्या द्विघात समीकरण होगा? बहुत अच्छा, ये हो जाएगा एकदम, है कि नहीं है? आए चलिए, तो यह द्विघात समीकरण है। चलिए इधर ध्यान देना है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसको भी कोई करेंगे, क्या करेंगे, आपका हल देखिए किस रूप में दिया है, दोनों गुना होने वाला है, नहीं होने वाला है, यह गुना होगा ना। चलिए पहले इससे दोनों में करेंगे, फिर तीन से भी दोनों में करेंगे। तो एक्स गुना दो, टू एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक, तीन दूनी तीन एकम माइनस तीन बराबर एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना पाँच, पाँच एक्स। कौन दिक्कत? आगे ले आइए इधर, है ना, टू एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान दीजिए, इस सिक्स एक्स एक एक्स प्लस और माइनस घटेगा, एक एक्स माइनस, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस
लग जाएगा ना। आगे ध्यान दीजिए, -3 उतर गया, ले आएंगे इधर, है ये हो आएगा तो इधर प्लस में तो बनेगा माइनस, क्या नहीं बनेगा, बनेगा ना। आगे ध्यान दीजिए, अब अगला क्या होगा आपका, 2x² एक एक्स स्क्वायर होगा, 5x -10x नहीं होगा, और 3 उतर गया बराबर। अब आप ही सब बोलिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? कैसे पहचान लिए ये है? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है ना। चलिए आगे चले, आगे अब ध्यान दीजिए, अगला है अब है 5 नंबर। चलिए क्या होगा बोलिए आप ही सब, हई गुना होगा ना इससे, हई दोनों आपस में गुना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में गुना है तो गुने ना होगा। ध्यान दीजिए, चलिए 2x गुना x, 2x स्क्वायर है ना, 2 गुना x तो 2x² हो गया, और 2x गुना 3 तो -6x है ना, x गुना 1 -x, 3 एकम 3 बराबर x गुना x² x गुना 1 -x, 5 गुना x तो +5x, 5 के कम 5 है ना। बीच में बातचीत नहीं करना है ना, तो दोबारा ना ये बात को बोलना पड़े हमको, तो ख्याल रखना अपना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, है यहाँ पर देखिए हैं 2x², 6x -x क्या होगा, -7x होगा जी, दोनों महीने से में जुट जाएगा, और +3 एना क्या होगा, एना होगा x में माइनस लगा है, 5x में प्लस लगा है ना। कौन सा आएगा, अभी लाई नहीं ना है, बराबर कभी उधरे है ना। चलिए 5x एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, 5 में से गया -4x हो गया। वैसे आप सभी को ये बताना है कि हल करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम थोड़ा फास्ट खींचे तो कौन दिक्कत। चलिए अच्छा है, -5 होगा, ध्यान दीजिए आगे। अब चलिए है ना, इसको सब को लाएंगे ना, सब उधर है उसको लाइए इधर, तो 2x² हो गया, एन आएगा तो -x², उतार लीजिए इसको, 7x + 3 एन आया तो इधरों आएगा तो चिन्ह बदलेगा, बराबर क्या हो गया 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x² एक x² घटेगा ना, तो x² बचा, 7x 4x -11x नहीं होगा, 3 और 5 8 बराबर 0। क्या किए यहाँ पर, समझ गए? क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिखेंगे है ना, यह है, कौन दिक्कत। चलिए आगे अब बोलिए क्या होगा। चलिए अगला होगा ना, हम भी भुला जाते हैं क्या होगा। चलिए हाँ, तो क्या करेंगे, हल करेंगे। एना आपका क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, बस उतार दीजिए, नहीं कुछ दिख रहा है ना, जोड़ ना घटा ना गुना कुछ भी नहीं कर सकते, इसको सेम उतार देना है। x² + 3x + 1 एना, जल्दी बोलिए, नहीं होगा। x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर होगा ना। ध्यान दीजिए, ये होगा तब a - b का होल स्क्वायर क्या क्या बनेगा, तब a² मतलब x² -2ab, बीच में यहाँ माइनस ना लगा है, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, याद रखिएगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। क्या नहीं होता है, होता है। यहाँ है x तो x²
माइनस 2ab, 2 a का मान x ना है, x, b का मान 2 है ना। प्लस क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर, कोनो दिक्कत, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है ना, हम सबको ले आए इधर, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ना हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2 क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिए आगे, क्या कोई दिक्कत है, हेलो। चलिए ध्यान से, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सटा हुआ है, हेलो इधर बाकी ध्यान देना है। चलिए हाँ, तो अब क्या होगा, चलिए, है ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस है प्लस है, तो ये भाई जो जीरो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है देखिए 0 बन गया। चलिए 3x 4x 7x 1 4 माइनस 3 बराबर 0। बोलिए क्या ये द्विघात समीकरण होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ 1 है, लेकिन 2 ना होना चाहिए जी, आपका यहाँ पर गुणम है, वो पावर का बात कर, पावर है ना, यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है, 2 नहीं ना है, नहीं होगा, है ना। चलिए हो गया, हो गया ना, ओहो है रे, इतना तो सर डिटेल में चलेगा तो कैसे होगा, है? चलिए अब ठीक है, हाँ, अब वो ना कहना सर वो बगलवा तरह लग रहा है। चलिए हाँ, तो ये था आपका क्या, द्विघात समीकरण का रूप का। तो आपका इस तरह से इधर ध्यान देना है, देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ था सब क्या था, इसमें इसी रूप का गुना भाग जो भी दिया था उसको हल करने से क्या पता चला, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इस सवाल में किसी कोई दिक्कत, अब आप सब चाहे कितनों घुरा फिरा के दें, बोलेगा कि जांच करें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या कहेगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, बना देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए आए और था, चलिए तो नीचा में ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर घात में क्या है, अब यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, कोई तरह दिक्कत नहीं ना है। चलिए बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना आपका। इसमें जरा ध्यान दीजिए, तो हल करेंगे ना पहले, वैसे इसमें वही क्वेश्चन है, पहचान करना है कैसे हल करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर था a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, होल क्यूब है, तो क्या बनेगा ये a प्लस बी का होल क्यूब। सभी का फोकस एकदम बिल्कुल ऊपर रखिए, समझ गए ना। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब ऊपर, अर्थात ये हुआ। चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखिएगा, जिसको याद नहीं है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब। बताइए फटाफट क्या होगा, ये a हुआ ना जी, ये b हुआ ना, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2। चलिए बोलिए क्या बनेगा ये, देखिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब नहीं होगा, अब प्लस
3a² b, 3a² b। क्या किए समझे? 2 होगा, है ना। चलिए प्लस 3ab², 3ab², बी में ना स्क्वायर है 2²। कौन दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब अभी नहीं हुआ है, अभी देखिए वही बराबर में होगा, नहीं होगा। चलिए अच्छा यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर बराबर दे दें। चलिए यहाँ पर बराबर दे करके उसको नीचा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत? समझ जाएंगे ना। चलिए ये बनेगा 2x गुना x², क्या बनेगा? 2x³ और 2x गुना 1 माइनस 2x, 2x गुना क्यूब 2x³ माइनस 2 गुना x तो माइनस 2x। कौन दिक्कत? चलिए कैसे गुना किए समझ गए। आगे अब ध्यान दीजिए। अब थोड़ा मोड़ा मैनेज कर लेते हैं, है कि नहीं है? हाँ हल्ला नहीं। अब ठीक है ना। चलिए चलिए, है ना, ध्यान दीजिए। अब हल कर लेते हैं। चलिए x³ प्लस 2 का क्यूब मतलब जानते हैं क्या हुआ? 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, कि 3 दूनी 6 करेंगे तब। हाँ देखिए 2 2 और 4 2 6, तब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। क्या हुआ? 8 हुआ, है ना। हाँ आगे ध्यान दीजिए। 8 प्लस इधर ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? 3 दूनी x² प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए 2 दूनी 4 गुना 3 तो 12 गुना x तो उधरों से सब ले आइए इधर, माइनस 2x³ माइनस 2x। चलिए एक लाइन हम बढ़ा करके ही लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब इन लाएंगे ना अब इसको। चलिए x³ प्लस सीधा कर लें इसको, अभी नहीं, छोड़ दो, उतार दो पहले इसको। पहला प्लस 8x प्लस 6x² प्लस 12x, है ना, आएगा तो माइनस 2x³। वो आएगा तो प्लस 4x मतलब 2x। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 0 बचेगा ना, उधर कुछ नहीं तो 0 बना जी। आगे ध्यान दीजिए। अब x³ घटेगा नहीं, ये यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो माइनस 2 माइनस 1 x³। 8 है सैंपल, ये 8 तो बाद में हो जाएगा। 6x² होगा, नहीं होगा? किससे जुटेगा ये? 12x 2x और इसको सीधा कर दिए। बोलिए क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 3। अधिकतम घात क्या है? 3। क्या 2 है? क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, है ना। चलिए हाँ तो इधर क्या होगा? यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? आगे हम चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, फिर भी कर देते हैं, है ना। चलिए इसका बनेगा क्या? बोलिए x³, ध्यान दीजिए, ये होगा x³, है ना। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, है ना। क्या होगा? देखिए
ओ यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है ना, एक काम कीजिए, सेम टू सेम वही चीज है ना जी। चलिए आपका सेम सवाल ये रहेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा मिटा दें, छोटा कर दें। बाद में उसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। हंसो नहीं, क्यों ये सब बात तरीके, इतना तिगरमबाजी करने से अच्छा है कि हम यहाँ को लगा देते हैं, है ना रे। चलिए हाँ, तो इधर अब चलते हैं। बोलिए ये क्या होगा, एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, नहीं होगा जी। क्या बनेगा जल्दी जल्दी बोलिए तो। एक देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, याद करे बिना कोई उपाय नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब होगा जी, माइनस 3a² बी माइनस 3a² मतलब x², बी क्या है बी, बी का मान क्या होगा यहाँ पर 2 होगा ना। चलिए गुना 2, अब प्लस क्या 3ab², 3 a का मान प्लस b² 2 का स्क्वायर, कौन दिक्कत। चलिए चलिए एक्टिंग बड़ा अच्छा था। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे ना, ध्यान दीजिए। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर ध्यान दीजिए, x³ क्या कहीं है नहीं है, उसको उतार दीजिए। 2 का क्यूब मतलब 8, नहीं हो गया। चलिए आगे, 3 दूनी 6 माइनस 6x² है ना, देखिए 2 दूनी 4, गुना होगा बीच में है ना, गुना क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 चढ़तिया 12, 12x है ना, कहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, 4 गुना 3 कितना हो गया, सब आपस में गुना ना है, किसी कहीं दिक्कत गुना भाग करने में। चलिए ध्यान दीजिए, तो उधरला सब इधर आएगा ना। चलिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर हो गया माइनस 3x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर बोलिए 0, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x³ प्लस में x³ माइनस में क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा जी। और क्या बचेगा तब इधर 4x² 4x² एक ही जात का है, 6 में 4 गया 2x² प्लस का ही ना चिन्ह लगेगा, और माइनस x माइनस 12x माइनस 13x नहीं होगा, माइनस 13x और 1 आए 8 1 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है ना जी। चलिए इधर ध्यान दीजिए सब, तो यह द्विघात समीकरण है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर x के घात में अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या कहलाए द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन करें। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, देखिए इसमें क्या था आपका
इसमें पहले से ऐसा रूप का बनाया हुआ दिया रहता था, उसको अब इसमें आपको इस रूप का लाना पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिए, क्या नहीं ले आएंगे? अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? तो अब तो ज़्यादा हार्ड बार्ड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, सबका फोकस है ना इधर। चलिए अंशु, बीच बीच में बोलना है, ठीक है ना। हाँ एकदम घूमे घूम रहती हो पूरा। चलिए निम्न स्थितियों को ध्यान देना है। निम्न स्थितियों को, ओए सीधा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में, इसको किस रूप में लाना है? हल नहीं करना है, किस रूप में लाना है? द्विघात समीकरण लाना है, समझ गए ना। चलिए पढ़िए सवाल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है ना 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। क्या नहीं बना लेंगे इसको? बिल्कुल बना लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। बिना हमें बनाए ध्यान दीजिए, देखिए एक आयताकार है। आयत जानते हैं ना, कभी कोई सुने हैं आयत के बारे में? एकदम सुने होंगे। आयत तो जानते हैं, आयत में क्या क्या होता है। हई हो गया चौड़ाई, हई हो गया लंबाई, लंबाई चौड़ाई होता है ना। चलिए इसमें जो कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया, मतलब पूरे क्षेत्रफल दे चुका है 528 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। जिसमें कि कहता है लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो चौड़ाई से अधिक है, दोगुना है। तो बोलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, चौड़ाई या लंबाई? चलिए एक बात हम पूछते हैं, मोहन और सोहन है ना। चलिए इसमें यह है, कहेंगे कि मोहन किसके से कोई पूछता है कि तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है, तो मोहन कहता है मेरा उम्र श्याम से 10 वर्ष ज्यादा है। तो बोलिए पहले तब पता कौन किसका उम्र करेगा? वो श्याम का ना जी। वही बात है यहाँ पर। तो लंबाई कहता है कि लंबाई हम चौड़ाई से दुगुना है। पहले क्या पता होना चाहिए? चौड़ाई न पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं चौड़ाई x है, चौड़ाई x मीटर है। तो बोलिए तो लंबाई क्या होगा? लंबाई होगा चौड़ाई के दोगुना। ये लंबाई न हो गया, चौड़ाई x है तो लंबाई 2x से एक अधिक है प्लस एक अधिक है तो प्लस एक। क्या के समझ गए ना। चलिए अब इसी को हम यहाँ करते हैं फटाफट। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे हल में, अब हल में माना कि क्या लेंगे? क्या माना कि, चलिए माना कि चौड़ाई, माना कि चौड़ाई कितना? x। चौड़ाई क्या मान लिए? तब लंबाई क्या हो जाता है बोलिए? इसीलिए लंबाई बराबर तथा लिख दीजिए, है ना। चलिए लंबाई क्या होगा बोलिए? चौड़ाई के दोगुना और एक अधिक, समझ गए ना। ये क्या है? ये वाला, ठीक है ना। चलिए आगे अब ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न में क्या कहता है। वो छोड़ दीजिए, आपका देखिए इसमें दिया है आपका क्या है? दिया है क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, है ना। चलिए ये दिया है कितना? 528 दिया है ना जी।
लेकिन हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला भी होता है, नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर जो था उसको क्या किए, इसका ये दिया था किताब में, इसका क्षेत्रफल भी जानते हैं ना, उसको उतार दिए। लंबाई बोलिए कितना है? लंबाई है 2x+1 है ना, हो गया गुना, और चौड़ाई का मान x बराबर 528। इन दोनों का अब क्या करेंगे? चलिए 2x गुना x 2x², x गुना 1 x प्लस बराबर 500। ले आइए आप इधर उसको, 2x² प्लस x माइनस 528, इधर अगर चेंज होगा जी माइनस 528 बराबर, तो मतलब इसी रूप में लाना था, कुछ नहीं करना है। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, ये द्विघात समीकरण रूप में आ चुका है। इसके बाद कुछ नहीं करना है क्योंकि आपका बोल दिया था, निरूपित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है आपका। चलिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये दिया है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या पूर्णांक पता है? नहीं है पता। देखिए लगातार दिया है, लगातार देखिए एक का एक पढ़िए तो, एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब एक के बाद लगातार क्या आ गया? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, अच्छा 2 के बाद 3 है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद हम ये देख रहे हैं अगर एक पूर्णांक कोई सा भी एक मान लीजिए, उसमें अगला पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा, मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे। फिर अब इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? मतलब 1 जोड़ देंगे, फिर इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? 4। अब ये बताइए हम क्या देखेंगे, अगर एक पूर्णांक आप कुछ भी मान लेते हैं, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक निकल जाएगा, है कि नहीं है? चलिए तो यहां पर ये कहा है, ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? मानेंगे, नहीं मानेंगे। चलिए हल में माना कि, जल्दी जल्दी बोलिए, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बोलिए क्या होगा? एगो x, दूसरा क्या होगा? x+1 होगा ना। कैसे हुआ समझ गए ना? हमको पता है, बहुत कोई नहीं समझे होंगे, है ना। चलिए लगातार मतलब ये हुआ कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है कि नहीं है? अच्छा ये अगर पूछ दे तो लगातार सम पूर्णांक तब, है ना, दो क्रमागत सम पूर्णांक, बोलिए क्या होगा? तो 2 होगा। अगर कोई सा भी आप पूर्णांक मान लीजिए सम, जैसे 2 मान लीजिए, 4 मान लेते हैं, 4 के बाद क्या होगा? 6, 6 के बाद 8 के बाद क्या देखें, अगर कोई एगो पता चल जाए उसमें कितना जोड़े तो अगला सम पूर्णांक मिलेगा, है कि नहीं है? उसी तरह तो अगर यहाँ पर विषम, अगर सम भी, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका, अगर सम पूर्णांक पूछ दे, दो लगातार सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, दो लगातार सम पूर्णांक जो पूछ दे, दो क्रमागत सम पूर्णांक, बोलिए क्या लिखेंगे तब? इसको 2 लिखेंगे नहीं, एक को अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा। इसमें एक क्यों नहीं जोड़े, बोलिए? अच्छा विषम भी अगर पूछ दे तो, लगातार विषम पूर्णांक पूछ दे, एक जोड़ेंगे। अच्छा अब ये साबित कर लेते हैं फटाफट। चलिए दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक
विषम पूर्णांक। बोलिए क्या होगा? तो अच्छा एक बात बताना, विषम मतलब जानते हैं 3, 5, 7, ये लगातार विषम पूर्णांक हुआ है ना। ये क्या हुआ? 3 था तो क्या हो गया? 5 था तो क्या हो गया? कितना कितना बढ़ रहा है। अगर एक के x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा? x प्लस नहीं होगा। अब समझ में आ गया। इसका भी फिर क्या होगा? एगो x, दूसरा क्या होगा? x प्लस 2 होगा। अरे कैसे हुआ समझ गए ना, है ना। आगे ध्यान दीजिए। अब तो इतना हो गया है ना। अब देखिए सवाल में क्या दिया है? दिया है आपका क्या दिया है, जरा सोच के बताइए। दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। क्या कहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना। तो 2 क्रमागत पूर्णांक क्या माने आपका? x इंटू एक्स और x प्लस 1 दोनों क्या कर देंगे? गुना, तब कितना हो गया? समझ गए ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक, तो एक्स बरा 1x है ना, बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। समझ गए ना? यहाँ तक में क्लियर है? आगे चलें। इस सवाल में किसी को दिक्कत? अगला सवाल देखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या बोला है? चलिए रोहन है और रोहन की माँ है। कौन कौन है इसमें? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। करनी होगा यहाँ पे। चलिए हल में चलते हैं। देखिए मांजरा क्या जानते हैं? हमें नहीं है पता किसको क्या माने। क्या पता है? नहीं है पता। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। अपने अपने अगर बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि मेरी जो मम्मी है वो, अगर हम हैं 10 वर्ष तो हमसे 15 वर्ष ज़्यादा है। तो बोलिए सबसे पहले किसका उम्र पता होना जरूरी है ना। और देखो ये सब क्या बोल रहा है, इतना मार मारेंगे कि। चलिए हाँ, अरे उदाहरण दिए तो सीरियस है, ले लिया यार। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो किसका पता होना जरूरी है सबसे पहले ये बताइए। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, पहले किसका उम्र पता होना चाहिए? रोहन की ना। चलिए क्या पता है आपको? रोहन की उम्र पता है, मान लेंगे। माना कि रोहन की उम्र, रोहन की उम्र क्या? बोलिए x वर्ष। कोई दिक्कत? दूसरा इसीलिए उसकी माँ की उम्र क्या होगा? उसकी माँ की उम्र। बोलिए क्या बनेगा? x प्लस 26 वर्ष। नहीं बनेगा, रोहन से 26 ज्यादा है ना। चलिए फिर कहता उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात कह दिया है। एक बात बताना है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर अब अपना उम्र नहीं देंगे, तो सब बड़ी खांचर है ना। अब तू ही सब के बारे में बताएंगे। अब अपना उम्र मान लीजिए अभी 20 साल है, वैसे इतना नहीं होगा है ना, 15 साल है। हाँ मान लेते हैं 15 है। तो 3 अभी से अगर बात करें, अभी 15 है, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 18। क्या किए? पहले के उम्र में जोड़ दिए, आ गया 3 वर्ष बाद का आ गया ना। चलिए अपना उम्र बढ़ेगा, क्या इसमें माँ है ना, क्या इसमें रोहन की उम्र बढ़ेगा? क्या उसकी माँ की उम्र नहीं बढ़ेगा कि वो जगह पर रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मांजरा ये है 3 वर्ष पश्चात। क्या? 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, रोहन की, जल्दी बोलिए क्या होगा? बहुत अच्छा, x प्लस
3 वर्ष होगा ना जी, तथा बोलिए फिर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पर एक रो मम्मियों का ना होगा। चलिए 3 वर्ष पश्चात किसकी मम्मी? हाँ, मम्मा नहीं, माँ बोलो। रोहन की माँ की उम्र क्या होगा? x प्लस, अरे पहले x प्लस 26 ना है, उसमें 3 और जोड़ देंगे तो बन गया x प्लस 29। क्या कि समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए सवाल में कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। चलिए प्रश्न से ध्यान दीजिए। देखिए 3 वर्ष पश्चात जो जो आयु आया है ना उसको गुणा करेंगे तब कितना होता है? 360। 3 वर्ष पश्चात जो आयु आया है उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360। तो बोलिए x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर कितना होता है? 360। क्या किए समझ गए? चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे ना, है ना। लिखाते जाइए क्या क्या, x गुना x, x गुना 29, 3 गुना x, 3 गुना 29, 9 तिया 27, इतना 14 8, इतने होगा जी। चलिए और बराबर 360। इधर जुटेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32, 32 एक्स। कहीं गुना करने में गलती नहीं ना, देख लीजिए आप सब बढ़िया से। और है ना हो गया प्लस 87। देखिए ई आएगा इधर, ओना है प्लस में तो इधर आएगा तो ओना कुछ नहीं बचा तो 0। क्या नहीं बचा? बच गया। अब देखिए चलिए तो ये घटेगा जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x है ना घटेगा। 10 में 7 गया 3, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 गया 7, 2 की 2, 12 में लगा है माइनस, इधर ध्यान देना है, बराबर 0। आप बताइए अरे इसमें है कि नहीं, थोड़े कहा था, उसको लाना था, वो खुदे आएगा, है ना। चलिए लास्ट है, अभी और बाकी है कि? चलिए लास्ट है। अच्छा ये है। चलिए ध्यान दीजिए। क्या बोला? रेलगाड़ी बोला, हम सुने लेरगाड़ी पढ़ा है ना। नहीं यही बोला था ना, बढ़िया से पढ़ो। चलिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, समझ गए ना। मान लेते पहले, है ना। चलिए हल। हाँ, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा देखिए ध्यान से, ये कह रहा है दूरी कितना तय किया, तो उसकी स्पीड क्या थी? समान थी। मतलब ये कि चाल हम क्या था नहीं था पता नहीं था, हम मान लिए x किलोमीटर। अगर उसकी चाल है रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितना तय किया? दूरी जो ये तय किया 480 किलोमीटर। कितना? 480 किलोमीटर दूरी तय किया, है ना। तो समय भी लगा होगा, नहीं लगा होगा? आप ही जरा सोच के देखिए। तो अब हम कहीं जाएंगे, उसमें स्पीडो होता है, दूरियो होता है, और क्या समय, है ना। समय भी लगा होगा जी। समय क्या कितना लगा पता चला?
तो समय बराबर बोलिए क्या होता है, दूरी बटा चाल। ऐसा ऐसा सवाल कई बार बना चुके हैं, क्या नहीं समझे होंगे। चलिए दूरी कितना 480, तो आप यहाँ पर ये तो समय ना निकाल लिए, आप यहाँ पर समय निकाल लिए है ना, 480 बटा x। अब ये घंटा हो गया है ना, मतलब उसको समय लगा होगा इतना, है ना। अब देखिए आगे, अब पढ़िए आगे, अब क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अब कम कर दिया, मतलब 8 किलो प्रति मीटर घंटा क्या कर दिया, पहले चाल था x, तब उसको कम कर दिया, मतलब x माइनस 8 हो गया, नहीं हो गया। एक बात बताइए, अगर चाल घटाएंगे मतलब स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना। ज़रा सोच के बताइए ना, आप 5 किलोमीटर दूरी तक साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, साइकिल चलाते हैं तो एकदम बढ़िया से 20 के स्पीड में जा रहे हैं एकदम, तो लगा आपको मान लीजिए वहाँ पर जाने में 20 मिनट। अब अगर वहाँ पर ये बताइए कि अगर स्पीड कम कर दिए, क्या 20 मिनट लगेगा, घटेगा कि बढ़ेगा समय, समय बढ़ न जाएगा। यह बात कहता है कि चाल को घटा दिए, फिर वो उसी दूरी को, उसी दूरी मतलब क्या हुआ, हाँ उसी दूरी को मतलब 480 किलोमीटर ही दूरी तय किया, लेकिन चाल घटा दिया तो समय ज्यादा लग गया, है कि नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, रेल गाड़ी की चाल घटा दिया, कम कर दिया, कितना कम कर दिया, पहले कितना था तो अब कितना हो गया, 8 घंटा कम नहीं हो गया, तो मतलब ये अथी 8 किलो प्रति घंटा ये कम हो गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना। चलिए अब तो दूरी वही तय किया, जरा सोच के देखिए, दूरी तो वही तय किया 480, तो अगर चाल कमा दिया दूरी हो गया तो समय तो लगा होगा जी, समय भी तो लगा होगा। समय क्या करेंगे जल्दी बोलिए, इसीलिए समय बराबर चलिए समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी कितना, चाल कितना है ना, तो समय हो गया इसको लगा 480 बटा x माइनस 8 घंटा। अभी देखिए ध्यान से, अब इसमें यह कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे आगे क्या करें, यहाँ तक तो कर लिए, इसके आगे क्या करें, ध्यान दीजिए, फिर से पढ़िए ध्यान से। एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, चाल कम कर दिया, तो उसी दूरी की तय कर कितना 3 घंटा, क्या बोला ये 3 घंटा अधिक होता है। ये कैसे पता करेंगे, जब तक कि बाद में कितना समय लगा, अगर इस वाला समय से पहले वाला समय घटा देंगे तब ना इसको 3 घंटा अधिक लगेगा, तो वही करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा कि से ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा इसका, इधर ध्यान दो, तो यानी कि जो ये वाला जो समय लगा कितना 480 बटा x माइनस 8, 480 बटा x माइनस 8, माइनस ना हो जाएगा फिर बीच में, क्या हो जाएगा 480 बटा x, अब बराबर कितना हो गया 3। समझ गया थे मैं कैसे किया इसको, किसी को दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब गर्मियों लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलिए लग रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ किससे हल करेंगे, ई भिन्न का घटा नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा देखिए, तो आप यहाँ पर अगर हम 48, देखिए 480 दोनों में ना है, कॉमन ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा ये करने में, है ना। 480 दोनों में है, बीच में माइनस है ना,
480 अगर कॉमन लेते हैं ये बनेगा 1/x-8। क्या बनेगा? अब माइनस हाई हो गया क्या 1/x नहीं हो जाएगा जी बराबर 3। और 480 गुना में उधर जाएगा तो भगा में 1/x-8 माइनस 1/x बराबर 3/480। घटा दीजिए कितना हो गया 16 48 160 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, अब इसको एलसीएम लीजिए क्या होगा x-8 इंटू x इंटू एक्स। कैसे हुआ है जानते हैं? नहीं जाने, चलिए हाँ देखिए सीखे हैं 9/8 जोड़ 3/9 ऐसे करके सीखे हैं जरूर है। जब एलसीएम ना निकले तो क्या करते हैं? अरे एलसीएम ना निकले तो क्या करते हैं? गुना करते हैं ना। वही बात है यहाँ पर सेम नहीं है, कितनों से नहीं लगेगा, यहाँ पर भी क्या गुना कर दिया है ना। चलिए अब क्या करते हैं? भगा देते हैं, नहीं देते हैं जी भागा। x-8 से भगा देंगे x-8 में तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? इससे इसमें भगा देंगे तो ये कटेगा, तो ये बचेगा ना। और ये गुना किससे होगा? x से। माइनस x कटेगा जी, क्या बचेगा? ये गुना होगा इससे तो x-8 कोष्ट लगा देना क्योंकि यहाँ पर मेन माइनस लगा है ना। चलिए बराबर 1/, अरे ऊपर में 1 नीचा में 160। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब क्या माइनस से गुना करेंगे ना, x-x प्लस 8 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 बट x गुना x तो x², 8 गुना x तो -8x। समझे क्या किए? बराबर में क्या 1/60। चलिए देखिए अब क्या होगा यहाँ पर बताइए तो ये x कटेगा 0 बनेगा। यहाँ ध्यान से देखिए ये x कटेगा तो क्या बनेगा 0, तो क्या बचेगा 8/8 x² माइनस 8 x² माइनस 8x बराबर 1/60 1/160। अब क्या कोना कोनी गुना होगा ना, 8 गुना 16 16 8 128 0 बराबर ये गुना होगा x² माइनस 8x। इसको भेज दीजिए आप उधर तो 0 बराबर x² माइनस 8x माइनस 1280। सीधा कर दीजिए एकदम। चलिए आ गया नहीं ये? तो यहाँ में किसी कोई दिक्कत तो था कहीं भी कोनो जगह? चलिए तो इसमें ज़्यादा इसमें सिर्फ इसमें उस रूप में लाना था, बस इतना ही काम था। अब इसके आगे अगला चैप्टर में हल यार करेंगे, समझ गए ना? बोलिए मज़ा आया? आया ना मज़ा? बहुत अच्छा है। चलिए हमें मज़ा तब आएगा जब ये तो हम ना बताए, जब तक कि आप सब खुद से नहीं बनाएंगे तब तक हमको नहीं आएगा मज़ा, है ना। चलिए रखते हैं आज इतना तक ही, बाकी अब फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है।